जय हिंद कैडेट्स। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग अर्थात बाधा प्रशिक्षण। इस नोट में हम जानेंगे बाधा प्रशिक्षण का परिचय। बाधा प्रशिक्षण एक प्रतियोगिता के रूप में बाधा प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाली बाधाएं। तो कैडेट्स, ये जो टॉपिक है आपका ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग या बाधा प्रशिक्षण, ये आपके बी और सी सर्टिफिकेट की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में इस नोट में हम सिर्फ इसकी बनावट के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, इससे होने वाले लाभ हम शारीरिक फिटनेस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। कैडेट्स, हम सबसे पहले जानते हैं कि बाधा प्रशिक्षण क्या होता है, आखिरकार ये में कराया क्यों जाता है। सेना की तरह एनसीसी में भी कैडेट्स को युद्ध के मैदान में पड़ने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को पार करने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग या बाधा प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। तो कैडेट्स, आप सीधे तौर पे समझ पा रहे होंगे कि आर्मी में जिस तरह से हमें बाधा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी तरह से सेम एनसीसी में भी होता है। हालांकि उसके कम लेवल का होता है, लेकिन इसका तात्पर्य या इसका जो मेन उद्देश्य होता है वह यही होता है कि युद्ध के मैदान में या कहीं पर भी जब आप किसी का पीछा कर रहे हो या आप किसी पे हमला बोल रहे हो, तो उस समय जो बाधाएं बीच में पड़ती हैं दुश्मन के एरिया में, उन्हें आप पार कर सकें, इस तरीके की शारीरिक फिटनेस आपको प्रदान करना। तो वही उनका मेन उद्देश्य होता है बाधा प्रशिक्षण में। चलिए देखते हैं ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग प्रतियोगिता के रूप में कैसे होती है। एनसीसी जो है वह कैडेट्स के लिए बाधा प्रशिक्षण को एक प्रतियोगिता के रूप में भी आयोजित करता है, जो कि बटालियन स्तर से शुरू होकर आरडीसी कैंप में समाप्त होती है। आपने देखा होगा, आपका जब भी सीएटीसी कैंप या फिर कोई भी कैंप आपने अटेंड किया है तो वहाँ पे वॉलंटियर्स बच्चे जो है मांगे जाते हैं कि कौन जो है जो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो वहाँ बटालियन लेवल से शुरू होता है, और आपका आरडीसी जो कि राजपथ पे आपकी परेड होती है 26 जनवरी को, वहाँ पे जो कैंप लगता है रिपब्लिक डे कैंप, वहाँ पे इसका अंतिम आयोजन होता है। और इसमें भी आप अपना काफ़ी नाम कर सकते हैं, आप अपनी बटालियन का नाम बढ़ा सकते हैं, और आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं यदि आप ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए ऑब्स्टिकल कोर्स का परिचय। एक एनसीसी कैडेट जो कि ऑब्स्टिकल कोर्स के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करता है को 10 बाधाओं को दौड़कर पार करना होता है। यानी कि ये हमारे जो एनसीसी का जो ऑब्स्टिकल कोर्स है, ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें 10 बाधाएं होती हैं, 10 ऑब्स्टिकल होते हैं। चलिए बात करते हैं। एक बाधा से दूसरी बाधा के बीच की दूरी 30 फुट होती है। ठीक है, दो बाधाओं के बीच की दूरी 30 फुट। एक खालिस्तान में पूछ लेता है या सही गलत में पूछ लेता है, ये यही पूछता है, या फिर पूछ लेता है कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में आने वाले इक्विपमेंट के नाम या ऑब्स्टिकल्स के नाम लाइन से लिखिए। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यह सभी बाधाएं लकड़ी, ईंट अथवा मिट्टी से बनाई जाती हैं, कहीं कहीं पर इसमें लोहा भी यूज किया जाता है। इनके नाम निम्नलिखित हैं। हम बाकायदा सबका विस्तार से पढ़ते चले जाएंगे, उनका मेजरमेंट जो मापन है वो भी। ठीक है, स्ट्रीट बैलेंस। इसमें एनसीसी कैडेट को 3 इंच मोटी, 4 इंच चौड़ी तथा 12 फुट लंबी लकड़ी, जो कि जमीन से 1.5 फुट ऊंचाई पर खूंटों पर टिकी होती है, को हाथ फैलाकर शरीर को संतुलित रखते हुए उस पर दौड़कर उसे पार करना होता है। कैडेट्स, आपको ये सारी बाधाएं जो हैं दौड़कर ही पार करनी है। आप आराम से चल के पार करने का कोई प्रावधान नहीं है, आपको दौड़ के ही पार करना है। और जो इसका मेजरमेंट है आप उस पर एक बार नज़र जरूर डालें। जैसे कि है कि स्ट्रेट बैलेंस जो है वह 3 इंच मोटी, 4 इंच चौड़ी तथा 12 फुट लंबी लकड़ी होती है, और ये ज़मीन से 1.5 फुट ऊंचाई पर होती है। ठीक है, खूंटों पर टिकी होती है। और ये है इसका फोटो, ये देख पा रहे हैं आप, एक साथ 4 लगी हुई हैं, 4 बच्चों के लिए हैं। और आप इसकी दाईं साइड से शुरू करेंगे, इसके ऊपर दौड़ते हुए चलेंगे और बाईं साइड हाथ फैला करके, ठीक है, बाईं साइड खत्म करेंगे। चलिए फिर है क्लियर जंप। इसकी बनावट सीधी बीम की तरह होती है। इसकी ऊंचाई ज़मीन से 2.5 फुट होती है। ठीक है, 2.30 फुट या फिर 2.5 फुट होती है। इसको छलांग लगाकर बिना हाथ लगाए पार करते हैं। ठीक है, और ये है इसका फोटो। इसको आप बिना छलांग मतलब बिना हाथ लगाए छलांग से ही पार करते हैं। ठीक, गेट वॉल्ट, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, इससे गेट गेट ठीक है, गेट। तो अभी आगे इसमें गेट के विषय में हम बात भी करेंगे। जैसे गेट वॉल्ट है, तो यह 5 फुट ऊंचा, 18 फुट लंबा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है। 5 फुट ऊंचाई पे होगा और 18 फुट लंबा होगा। ठीक है, और लकड़ी का बना हुआ होगा। इसमें ज़मीन से 3 फुट ऊंचाई पर लकड़ी का गेट बनाया जाता है।
टोटल ऊंचाई 5 फुट, लेकिन ज़मीन से 3 फुट, यानी कि ऊपर से 2 फुट छोड़ दिया जाए, ज़मीन से 3 फुट की ऊंचाई पर लकड़ी एक और लगी होती है जिससे कि गेट बनाए जाते हैं। ठीक, इसे पार करने के लिए या तो ऊपर की लकड़ी दोनों हाथों से पकड़कर छलांग लगाते हुए गेट से निकल जाते हैं, मतलब लकड़ी को आपने ऊपर दोनों हाथों से पकड़ा और छलांग लगाते हुए जो गेट बनाया है, जो बीच में जो लकड़ी लगाई थी 3 फुट पे, 5 और 3 के वाले के बीच से आप निकल जाएं, या फिर नीचे वाली जो 3 फुट पे जो लकड़ी लगाएगी उस पर आप अपना पैर रखें और ऊपर वाले लकड़ी के को लेट कर पार कर जाएं। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख रखा है कि इसे पार करने के लिए या तो ऊपर की लकड़ी दोनों हाथों से पकड़कर छलांग लगाते हुए गेट से निकलने, या नीचे वाली लकड़ी पर पैर का सहारा लेकर ऊपर वाली लकड़ी को लेटकर पार करें। और ये है आपका गेट वॉल्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल ऊंचाई 5 फुट है, क्या 3 फुट पे लगा हुआ है, ऊपर 2 फुट का है। आप ऊपर वाला पकड़ के इसके बीच से निकल सकते हैं या फिर ऊपर लेट के निकल सकते हैं। ठीक है, अगला है जिगजैग बैलेंस। यह जमीन से 1.5 फुट ऊंचा, ठीक है, 30 फुट लंबा, टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है। इसे हाथ फैलाकर शरीर को संतुलित रखते हुए इस पर दौड़कर इसे पार करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, सब पे दौड़ के यहाँ आपको निकलना है। आप इसका मेजरमेंट एक बार देख लीजिए। ये जमीन से 1.5 फुट ऊंचा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे चित्र में, और 30 फुट लंबा। ठीक है, 30 फुट इसकी लंबाई होगी। 30 फुट लंबा टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है। आप देख पा रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, इसे हाथ, इसके ऊपर जब आप दौड़कर इसे क्रॉस करेंगे तो आपके हाथ दोनों फैले हुए होने चाहिए और आपको अपना संतुलन बना के निकलना है, आपको गिरना नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला है हाई वॉल। हाई वॉल मतलब लंबी दीवार, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। यह 6 फुट ऊंची, 12 फुट लंबी, 6 फुट ऊंची 12 फुट लंबी ईंटों की बनी दीवार होती है। ठीक है, टोटली जैसे दीवार अपने घर पे होती वैसी है, जिसके दोनों ओर प्लस्तर होता है। इस बाधा को पार करने के लिए दौड़कर आते हैं तथा कूद कर दोनों हाथ दीवार पर टिकाते हुए एक पैर का सहारा दीवार के दूसरी तरफ कूद जाते हैं। एक पैर जो है वो उसके ऊपर रखेंगे दीवार के ऊपर, या फिर लेटकर दूसरी ओर कूद जाएंगे। ठीक है, ये है आपकी हाई वॉल। चलिए कैडेट्स, अगला डबल स्टिक जंप। इसमें पास पास स्थित 2 खाइयों को लगातार बिना रुके एक साथ कूदना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कैडेट्स जो हैं उसकी प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। 2 खाइयाँ हैं पास में बनी हुई, और वैसे आपको लगेगा कि इनके बीच में काफ़ी गैप है, लेकिन जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा गैप नहीं लगेगा। आप बीच में कुछ इसके जो गैप छोड़ा गया है, जो बीच में ज़मीन है उथली हुई, आपको एक क्रॉस करके वहाँ पे पैर रखना है और पैर चेंज करते हुए फिर दूसरा खाई को पूरा कूदना है। ठीक है, आपको रुकना नहीं है बीच में। चलिए, राइट हैंड वॉल्ट। यह ज़मीन से 3.5 फुट ऊंचा और 1.5 फुट लंबा लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है। इसमें दाएं हाथ से लकड़ी की बीम का सहारा लेते हुए दोनों पैरों को उसके ऊपर से निकालते हुए उसे पार करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, राइट हैंड वॉल्ट मतलब राइट हैंड ही सिर्फ उस पर सपोर्ट होगा। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, आपको इस पर अपना राइट हैंड रखना है और बाकी की बॉडी साइड से ऊपर से निकाल देनी है। राइट हैंड का आप सिर्फ सपोर्ट लेंगे। ठीक है, अगला है लेफ्ट हैंड वॉल्ट। इसकी बनावट भी राइट हैंड वॉल्ट की तरह ही होती है। इसे भी उसी की तरह बाएं हाथ से बीम का सहारा लेते हुए दोनों पैरों को बीम के ऊपर से निकाल कर उसे पार करते हैं, और ये है आपका लेफ्ट हैंड वॉल्ट। ठीक है, इसके बाद आता है रैंप। ये 15 फुट लंबा, 18 फुट चौड़ा ढालदार टीला होता है। इसमें क्या होता है कि ईंटों की दीवार के चारों ओर खड़ी होती है और बीच में मिट्टी भरी हुई होती है, और इसका जो मेजरमेंट है वो आप देख सकते हैं कि ये 15 फुट लंबा होगा, 18 फुट चौड़ा होगा और 4.5 फुट ऊंचा होगा, इसकी जो आगे की ऊंचाई है, और ये ढालदार है। ठीक है, इसको पार करने के लिए दौड़कर इस पर चढ़ते हैं और अंत में पहुंचकर वहां से छलांग लगाते हैं। ठीक, ये है आपका रैंप। देख पा रहे हैं कैडेट्स आप, इसके ऊपरी हिस्से पे पहुंचकर हमें आगे कूदना रहता है। ठीक, अगला है हमारा स्टेट बैलेंस। जैसा कि हमने सबसे पहले बात की स्टेट बैलेंस के बारे में ही, तो ये वही है। ठीक है, 4 यहाँ लगे हुए, पहली बाधा का ही रूप है। इसे दोनों हाथ फैलाकर शरीर को संतुलित करते हुए इसे पार करना होता है, और इसका जो मेजरमेंट है वह यही है कि ये 3 इंच मोटी 4 इंच चौड़ी, ठीक है, 3 इंच मोटी 4 इंच चौड़ी जो लकड़ी होती है ना, ये 12 फुट लंबी होगी। ठीक है, और ये ज़मीन से 1.5 फुट ऊंची 2 या 3 फुटों पर टिका होता है। तो ये थे हमारे टोटल ऑब्स्टिकल्स जितने मैंने बात की। इस तरीके से आपने 10 ऑब्स्टिकल्स देखे, और 2 ऑब्स्टिकल के बीच में दूरी 30 फुट है। ठीक है, तो आप चाहें तो इनका नाम नोट कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले स्ट्रेट बैलेंस, उसके बाद क्लियर जंप, फिर गेट वॉल्ट, फिर जिगजैग बैलेंस, फिर हाई वॉल्ट, डबल स्ट्रिट जंप, राइट हैंड वॉल्ट, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, रैम्प, एंड अगेन जो है स्ट्रेट बैलेंस। तो ये स्ट्रेट बैलेंस डबल बार आता है, बाकी आपके 8 अलग हैं। ठीक है,
तो कैडेट्स, ये थे हमारे ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जिसके विषय में हमने एक संक्षिप्त बात की। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इसे नोट करें, ठीक है, इसका रिवीजन करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। जय हिंद।